केंद्र सरकार ने ये पहली बार मान लिया है कि अगर आप अपनी गाड़ी में E20 पेट्रोल यानी कि 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल डलवाते हैं तो आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंच सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में ये चौंकाने वाली बात साफ साफ कह दी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है और आखिर किस गाड़ी पर असर पड़ेगा। तो जान लीजिए कि ये समस्या मुख्य रूप से 2005 से 2016 के बीच बनी उन गाड़ियों में आ सकती है जो BS3 या यूरो 4 के नीचे के मानकों वाली है, यानी वे पुरानी गाड़ियां जो सड़कों पर दौड़ रही हैं। मंत्री जी ने बताया है कि इन गाड़ियों के इंजन में बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके कुछ रबर पार्ट्स और गैस टैग खराब हो सकते हैं। कौन से पार्ट्स? जैसे पाइप्स, ओरिंग, रबर सील, फ्यूल होज, गैस टैग, फ्यूल पंप के रबर कंपोनेंट और इंजेक्टर सील। ये सारे इंजन के अंदर नहीं बल्कि ज़्यादातर फ्यूल सिस्टम में होते हैं। इस पर खर्च कितना आएगा? 2 पहिया यानी बाइक स्कूटर में 500 से 1500 रुपये और 4 पहिया कारों में 2000 से 8000 रुपये तक का खर्च आ सकता है। मर्सिडीज जैसे गाड़ियों में ये महंगा पड़ेगा, जबकि मारुति जैसी गाड़ियों में सस्ता होगा। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। वजह यह है कि एथेनॉल पुराने रबर को समय के साथ सख्त, मुलायम या फुला सकता है। जब ये पुरानी गाड़ियां डिज़ाइन हुई थी तब रबर एथेनॉल के लंबे संपर्क के हिसाब से नहीं बनाए गए थे। यही नहीं, यूरो 4 और उसके नीचे की गाड़ियों के मेटल पार्ट्स पर भी इसका असर संभव है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अगर आपकी गाड़ी लगातार चलती रहेगी तो कोई खराबी नहीं आएगी, बस आपको अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस थोड़ा बढ़ाना होगा। इस पूरे मामले पर अब सरकार और एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? नितिन गडकरी ने बताया कि इंडियन ऑयल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सियाम और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मिलकर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर E20 ईंधन की गहरी स्टडी की थी। स्टडी में ये सामने आया कि E20 से गाड़ियों की कुल परफॉर्मेंस या टिकाऊपन पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता है। साथ ही मंत्री जी ने ये भी साफ कर दिया कि गाड़ी का माइलेज सिर्फ ईंधन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपकी ड्राइविंग स्टाइल कैसी है, सड़क की स्थिति कैसी है, गाड़ी का रखरखाव कैसा हो रहा है और ऐसे कई दूसरे कारकों पर भी माइलेज निर्भर करता है। वैसे एथेनॉल का इस्तेमाल दुनिया भर में 1 सदी यानी 100 साल से ज़्यादा समय से हो रहा है। और अब अंत में ये कि आगे क्या करना है? क्या इन पार्ट्स को तुरंत बदलवाना होगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके लिए कोई भी तय सीमा या किलोमीटर की सीमा नहीं है। जब भी आप अपनी गाड़ी की रूटीन सर्विसिंग कराने जाएंगे, उसी दौरान अगर मैकेनिक को कोई घिसावट, रिसाव या खराबी मिलती है तब इन रबर पार्ट्स को आसानी से बदल दिया जाएगा। यानी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपनी गाड़ी के रेगुलर सर्विसिंग का ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर बात सीधी सी है, अगर आपके पास 2005 से 2016 के बीच बनी BS3 या पुरानी गाड़ी है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इंजन बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से फ्यूल सिस्टम के कुछ रबर पार्ट्स जैसे कि गैस टैग या सील पर असर पड़ सकता है। इसके लिए आपको कोई अलग से भागदौड़ नहीं करनी है। जब भी आप अपनी गाड़ी की रूटीन सर्विसिंग कराएंगे तभी ज़रूरत पड़ने पर इन छोटे पार्ट्स को बदलवा लें। तो अपनी गाड़ी का थोड़ा सा ध्यान रखिए, रेगुलर मेंटेनेंस करते रहिए और सेफ ड्राइविंग कीजिए। आज के इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। मेरा नाम है कीर्ति। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।